मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग की समीक्षा की। उन्होंने निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाने, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, फूड पार्क और टेक्सटाइल हब पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेशकों के लिए बिहार को अधिक आकर्षक और भरोसेमंद गंतव्य बनाने की दिशा में ठोस पहल की जाए। बिहार सरकार ने छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के लिए रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता पूरी तरह खत्म कर दी है। अब 10 से कम लोगों को रोजगार देने वाली दुकानों को किसी भी सरकारी दफ्तर में पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। बिहार में गर्मी बढ़ने के साथ ही बेगूसराय के बाजारों में आम की आवक तेज हो गई है। फलों की दुकानों और ठेलों पर आम की बिक्री जोरों पर है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बाजार में बिक रहे कई आम रासायनिक पदार्थों की मदद से कृत्रिम रूप से पकाए जा रहे हैं। ऐसे आमों का सेवन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। बिहार में परिवहन विभाग द्वारा सरकारी बसों के किराए में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है, जो सभी प्रकार की साधारण, डीलक्स और एसी बसों पर लागू है। इस संशोधन के बाद सिवान से पटना का किराया 245 रुपए कर दिया गया है। साधारण बसों के लिए दरें 1.73 रुपए प्रति किलोमीटर हो गई है। एसी बसों का किराया 2.30 रुपए प्रति किलोमीटर तक तय हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार की खगड़िया पूर्णिया हाईवे को 3,936 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन में अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट से दोनों शहरों के बीच का सफर महज 2 घंटे का रह जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में 11 बड़े मेगा पार्क और सभी 38 जिलों में फूड पार्क बनाने की घोषणा कर दी है। उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को जल्द से जल्द उचित कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पटना स्थित अपने सरकारी आवास पर उद्योग विभाग के कामकाज की एक हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई थी। पटना के होटलों में हुए अग्नि परीक्षा में सुरक्षा मानकों की बड़ी पोल खुली है। शहर के 241 होटलों में से सिर्फ 80 के पास ही अग्निशमन विभाग की एनओसी है। सुरक्षा मानदंडों पर खरा न उतरने वाले लोदीपुर इलाके में स्थिति सबसे खौफनाक और चिंताजनक पाई गई है। बिहार में अब ग्रामीण इलाकों और राजमार्गों पर भी कैमरों की मदद से यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान काटे जाएंगे। राज्य सरकार पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रही है, जिसमें सरकार का कोई खर्च नहीं होगा। बिहार में पीएचडी दाखिले का नियम बदल दिया गया है। अब एडमिशन केवल यूजीसी नेट स्कोर के आधार पर होगा। कुलाधिपति सचिवालय ने पीएटी परीक्षा पर रोक लगा दी है और सभी विश्वविद्यालयों को नया सिस्टम लागू करने का निर्देश दिया है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में सोमवार को लगी भीषण आग के बाद अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें जांच के दौरान पता चला कि पिछले 20 वर्षों से इस विभाग का कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ था। इस हादसे के बाद विभाग में रखे लाखों रुपए के मेडिकल सैंपल और जाँच की सुविधाएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं, जिससे आने वाले दिनों में मरीजों की जाँच व्यवस्था ठप रहने की गंभीर आशंका बन गई है। बिहार में 1 जुलाई से 211 नए राजकीय डिग्री महाविद्यालय शुरू होंगे, जहां प्रारंभिक चरण में 6 विषयों की पढ़ाई होगी। इन कॉलेजों के लिए वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है और 57,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बिहार के पूर्णिया जिले के कस्बा स्थित जियनगंज गांव की है, जहां आंध्र प्रदेश की एक पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री से लौटे 4 बिहारी मजदूरों की मौत हो गई, जबकि अन्य कई मजदूर अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। कस्बा के विधायक नितेश सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर साहस बंधाया और साफ शब्दों में कहा कि इस मामले के दोषियों और लापरवाह ठेकेदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। फैक्ट्री में उड़ने वाली अत्यधिक धूल और हानिकारक केमिकल से बचाव के लिए फैक्ट्री मालिक ने मजदूरों को कोई भी सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराया था। इसके कारण मजदूरों के फेफड़े और स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुए। मजदूरों का आरोप है कि कोई मजदूर बीमारी या कमजोरी के कारण काम करने से मना करता था तो उसकी पिटाई भी की जाती थी।
पटना में खान सर की कोचिंग पर हुए हमले के मामले में गिरफ्तार ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद ने कोर्ट ले जाने के दौरान बड़ा बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी कोचिंग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पटना में खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज पर हुए हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग कोचिंग परिसर में हंगामा करते और गार्ड के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में ईंट पत्थर चलाने और पोस्टर फाड़ने की तस्वीर भी नजर आ रही है। हमले में कोचिंग के सिक्योरिटी गार्ड को गंभीर चोटें आई हैं। खान सर के अनुसार हमलावरों ने गार्ड का सिर भी फोड़ दिया है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। पटना में हुए हमले के बाद बुधवार सुबह खान सर की कोचिंग में भारी संख्या में छात्र पहुंच गए। खान सर ने क्लास लेने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि आज पढ़ाई नहीं होगी। इसके बाद छात्रों ने कोचिंग परिसर के बाहर खान सर जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद सड़क पर बैठ खान सर की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। फकूली चेक पोस्ट पर 3 ट्रकों से 60 मवेशी बरामद कर 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। खान सर की कोचिंग पर कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया है, जिसमें गार्ड के साथ मारपीट, पथराव और पोस्टर फाड़ने की घटना सामने आई है। इस मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खान सर ने इस हमले का आरोप ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर और उनके कोचिंग के कर्मियों पर लगाया है। तेज प्रताप यादव ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी 9 महीने के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने भाषा की मर्यादा रखने की बात कही और सम्राट चौधरी की राबड़ी देवी के पैर छूते हुए एक तस्वीर भी शेयर की है। जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू ऑफिस पहुंचे, जहां कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाल रहे निशांत कुमार गायब मिले। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद जन सुनवाई की कमान संभाली। ज्ञात हो कि इस जन सुनवाई कार्यक्रम की जिम्मेदारी निशांत कुमार, दामोदर रावत और रत्नेश सदा के पास थी। नालंदा में हॉर्न बजाने के विवाद को लेकर करीब 20 लोगों ने एक स्कूल संचालक के घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस मामले में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। मधुबनी में एक खेत में खोदे गए गड्ढे में डूबने से 5 भाई बहनों की मौत हो गई है। गड्ढे की गहराई ज्यादा होने के कारण सभी बच्चे उसमें डूबते चले गए। मृतकों की उम्र 12 से 15 वर्ष के बीच बताई जा रही है और सभी के शवों को बाहर निकाल लिया गया है। किशनगंज जिले में एक कारोबारी की लापता बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार उसकी मौत डूबने से हुई है। जिस नदी में डूबने की बात कही गई है, वहाँ केवल 4 फीट पानी था और घटनास्थल के पास ही उसके बाल भी पाए गए थे। निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तिरहुत प्रमंडल के अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी ने पोस्टिंग न बदलने के एवज में रुपयों की मांग की थी। मौसम विभाग द्वारा बक्सर, भोजपुर और कैमूर सहित आज बिहार के 6 जिलों में हीट वेव को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य सभी जिलों में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ा रहेगा और अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।